मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा। जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी। आज हम कितनी समाचार सुनते हैं, कितनी बातें सुनते हैं, और इससे आज हमारे संकल्प में हलचल है। संकल्प हमारे निगेटिव बनते जा रहे हैं। इसीलिए स्थिति बिगड़ने का कारण है निगेटिव सोच। इसीलिए अगर स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनाना है, स्वयं को हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनाना है, पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। हमें तो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछने हैं। अगर हम खुद रोएंगे, रोने वालों के आंखों के आंसू कौन पोंछेगा? इसलिए रोना दो प्रकार का होता है। एक होता है मन का रोना, दूसरा होता है आंखों का रोना। इसलिए मन से कभी भी रो नहीं। और कौन रोता है? जिसकी सोच निगेटिव है। क्या करूं, ऐसा हो गया, ये हो गया, इसने ऐसा किया। और यही स्थिति बिगड़ने का कारण है। बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान दिया है, बाबा ने हमें कर्मों का ज्ञान दिया है, जो हुआ चाहिए सारा जो ज्ञान दिया है, किसी लिए दिया है? मन को चुप रखने के लिए। जिन्होंने मन को चुप रखने की कला सीखी वो शक्तिशाली है। स्थिति बिगड़ने का कारण है कर्मेंद्रियों की अधीनता। और जो कर्मेंद्रियों के अधीन हो जाता है उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। इसीलिए अगर अपनी स्थिति को मजबूत बनना चाहते, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, उसके लिए रोज कर्मेंद्रियों का दरबार लगा दो। एक एक कर्मेंद्रिय की पूछताछ करना है। कान से पूछो, हे कान, आज सारा दिन तुम्हें विरत नहीं देखना है। अगर विरत देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आंखों से बात करो, मन से बात करो, बुद्धि से बात करो। लेकिन आज हम इतना स्वयं में बिजी हो गए, सेवा में बिजी हो गए, कर्मेंद्र से कभी बात ही नहीं करते। और यही हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण है। इससे हमारी स्थिति बिगड़ रही। इसलिए अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना चाहते, रोज हमें स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। और जितना जितना हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे उतनी हमारी स्थिति शक्तिशाली मजबूत बन जाएगी। यह है पुरुषार्थ। ब्रह्मा, मैंने कोई नया पुरुषार्थ नहीं बता रहा हूं। हमें कोई नया कोई प्लान नहीं बनाना है, नया कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। जो हमारी मम्मा ने किया, जो हमारी दादियों ने किया, जो हमारे बाबा ने किया, वही पुरुषार्थ हमें करना है। और इसके तरफ हमारा ध्यान कम है। इसीलिए कहना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा। माया को प्रवेश देने वाले कोई और नहीं है, हमारी कर्मेंद्रिय है। जिसे भारत को स्वतंत्र बनाया, भारत में अंग्रेज आए थे। कैसे आए थे? भारत में नवाबों का शासन था। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, करते करते दिल्ली के ऊपर अटैक किया, भारत गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर भी हमारा एक देश है, इंडिया है। इस शरीर रूपी देश में कान, मुंह, आंख, ये कौन है? ये नवाब है। तो काम, क्रोध, ये अंग्रेज आए और इन्होंने क्या किया? इन इंद्रियों के साथ दोस्ती की है, विकारों ने इंद्रियों के साथ दोस्ती की। और इसके कारण आज हमारा आत्मा, हम परतंत्र में है। और इस स्वतंत्रत्व को लाने के लिए, जैसे भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए भारत के नेताओं ने क्या किया? जनता को जागृत किया, जनता का साथ लिया,
जब जनता ने कहा कि अंग्रेजों गो बैक, भारत छोड़ो, और तब जाकर के विजयी बने। इसी तरह हमें भी विजय बनने के लिए, इस युद्ध में विजयी बनने के लिए केवल आत्मा के पुरुषार्थ नहीं से नहीं चलेगा, इंद्रियों को भी जागृत करने की जरूरत है। और जब हमारी हर इंद्रिया कहे कि माया गो बैक, और तब जाकर के मायाजीत बन सकते हैं। इसलिए मायाजीत बनने के लिए हमें क्या करना है? रोज हमें ये स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ करना है। और जितना स्वराज्य अधिकारी स्थिति बनेगी, उतना हम भविष्य में राजा बनेंगे। वर्तमान समय भी हमारे जीवन में हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। पहले जमाने के राजे किले में रहते थे, और किले के चारों तरफ से दरवाजे रहते थे। अगर कोई भी आता था, वहां पहरे वाले रहते थे राजा की रक्षा करने के लिए। इसलिए हमें भी इस किले के गेट के ऊपर जो जहां से माया आती है, उनको कंट्रोल करने की जरूरत है, उनको सशक्त बनाने की जरूरत है। उनके अंदर इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए वैराग आना जरूरत है। अब इंद्रियों में आकर्षण है विकारों के प्रति। कितना भी आप पुरुषार्थ करेंगे, कितना भी योग लगाएंगे, मायाजीत नहीं बन सकेंगे। इसलिए मायाजीत बनने के लिए हमें क्या करना है? स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ करना है। यह स्वयं को सशक्त बनाने का पुरुषार्थ। तो कितने बातें बताई? 3 बातें बताई। इसका विस्तार बहुत है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में केवल पॉइंट गिना रहा हूं। अगर स्वयं की स्थिति कमजोर हो जाती है, शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करना है? एक तो पहला अशरीरी बनने का, विधेयी बनने का अभ्यास। दूसरा बात बताई, व्यर्थ संकल्प से बचने का पुरुषार्थ। तीसरी बात बताई, स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ। चौथी बात आई, अगर स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, सशक्त बनाना है, उसके लिए पुराने संस्कारों का परिवर्तन करना है। जब कभी कभी ज्ञान में चलते चलते हम पुराने संस्कारों के वश हो जाते हैं, तब जाकर के हमारी स्थिति बिगड़ जाती है, स्थिति कमजोर हो जाती है। इसलिए अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना है? कर्मेंद्रियों पर जीत प्राप्त करना है, और साथ में संस्कार परिवर्तन करना है। जितना हम अपने संस्कारों का परिवर्तन करेंगे, कभी कभी हम ज्ञान मार्ग में चलते चलते क्या हो जाता है? पुराने संस्कार के वश हो जाते हैं, की कमाई हमारी चट हो जाती है। फिर हम सोचते हैं ये क्या हो गया, फिर सारे हथियार छोड़ देते, कहते माया को जीतना बड़ा मुश्किल है। इसलिए चेक करो मेरे अंदर कौन सा संस्कार छिपा हुआ है। हर एक के अंदर कोई ना कोई कमजोरी है, मेन कमजोरी। और जब तक इस बीमारी को खत्म नहीं करेंगे, कमजोरी को खत्म नहीं करेंगे, सशक्त नहीं बनेंगे। नहीं तो कहते ना, आंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है। आंधा पीस रहा है, और आंधे को लग रहा है मैंने सवेरे से लेकर के पीस रहा हूं, बहुत ढेर आटा बना होगा, लेकिन उसको क्या पता कि कुत्ता बैठ करके खा रहा है, उसको खत्म कर रहे हैं। इसी तरह हम पुरुषार्थ कर रहे, योग लगा रहे हैं, लेकिन अगर पुराने संस्कारों के वश बार बार होते रहेंगे, हमारा जमा कुछ भी नहीं होगा, और ही चेहरे में खुशी नहीं होगी, ईश्वरीय नशा नहीं होगी। हम देवता बनने जा रहे हैं, परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं, नशा नहीं होगी। क्यों? पुराने संस्कार के वश होकर के की कमाई चट हो रहे, और ही बोझ चढ़ता जा रहा है। इसलिए चेक करो मेरी बीमारी क्या है, और उसके लिए बाबा ने कई मूल्यों में इलाज भी बताया। पुराने संस्कारों का जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे, स्थिति शक्तिशाली नहीं बनेगी। अगर स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, अपने संस्कारों को बदलना है। कईयों को क्या लगता है, बाबा कहते हैं बाबा मेरे संस्कार बदल जाएंगे, आप चिंता नहीं करना, जैसे जैसे विनाश नजदीक आएगा हम संस्कार को बदल देंगे।
याद रखना, विनाश के समय और संस्कार विकराल रूप धारण करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, माया और ये अपना क्या करें, सेना को अच्छे अच्छे हथियार दे रहे। आगे चल करके अनेक आत्माएं शरीर छोड़ेगी, उनको तो शरीर है ही नहीं, और उनको विकारों के वश होना है, संस्कारों के वश होना है, तो क्या करेंगी, अन्य आत्माओं के शरीर में प्रवेश करेगी, उसे गलतियां करेगी। पश्चाताप किसको होगा, जिसका शरीर है। इसीलिए अभी से हमें क्या करना है, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। और जो अपने संस्कारों को परिवर्तन करता है, उनकी स्थिति शक्तिशाली बनती। पांचवी बात है, अगर स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, अवस्था को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, इसके लिए ज्वाला स्वरूप योग तपस्या, जितना हम ज्वाला स्वरूप योग तपस्या करते हैं, उतना हमारी स्थिति शक्तिशाली बनती। शक्तियों को प्राप्त करने के लिए सिवाय योग से और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए योग तपस्या करने की जरूरत है, योग साधना करने की जरूरत है। और जितना हम योग साधना करते हैं, हमारी स्थिति ऑटोमेटिकली शक्तिशाली बनेगी। लेकिन वो योग कैसा चाहिए, विधि पूर्वक चाहिए। तो आप तो सभी योग करते होंगे। अगर आपका सवेरे का अमृत वेला का कोई वीडियो बनाया जाए योग करते समय का, आपको पता भी नहीं चले कि आपका कोई वीडियो बना रहे, और वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे का आपका अमृत वेला का वीडियो है। क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला है, आंखें बंद है। हाँ, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। ऐसा तो नहीं योग करते। अगर ऐसा योग करेंगे, स्थिति शक्तिशाली कैसी बनेगी। इसीलिए अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, आंखें खोल करके बैठो, बुद्धि रूपी आंख खोल करके बैठो। पावरफुल हमें योग करना है, ज्वाला स्वरूप योग करना है। और रोज का योग का चार्ट कम से कम 3-4 घंटा चाहिए चाहिए। और आजकल तो लॉकडाउन चल रहे हैं, लॉकडाउन में तो सभी का चार्ट 3-4 घंटे का बन सकता है। पहले तो बहाना बनाते थे, नहीं दीदी जी हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, अभी स्कूल बंद है, सब बंद है। सब ये टाइम किसके लिए मिला है, हमारे अपनी तपस्या के लिए मिला है, साधना के लिए मिला है। जैसे लौकिक में जब बच्चों की परीक्षा नजदीक आती है, खास तो बोर्ड की परीक्षा, उस समय क्या करते हैं, वो माइक बजाना, सब कुछ बजाना सब बंद करते हैं। कहते हैं आवाज नहीं करो, बच्चों की परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा है, 10वीं 12वीं की परीक्षा के समय। तो हमारी कौन सी परीक्षा है, हमारी प्रिंस प्रिंसेस की परीक्षा है। और इसीलिए बाबा ने सब पूरा सृष्टि का कार्य टप किया है, ताकि अच्छी तरह पढ़ाई करे, योग तपस्या करे, साधना करे। इसलिए समय निकाल करके साधना करनी है। लेकिन साधना में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता, क्योंकि कहीं कहते योग लगता ही नहीं है, बुद्धि भटकती है, मन भटकता है। क्यों भटकता है, उसको विधि से करो, क्यों भटकेगा। और जब तक विधि से नहीं करेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग भी एक बहुत बड़ी कमाई है। इसीलिए अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, योग तपस्या एक साधना करनी है।
अनुभव वाला योग। योग दो प्रकार का, एक कर्म योग, दूसरा बैठ करके योग। और जिनका कर्म में बैठ करके योग अच्छा लगता है, उनका कर्मों में ऑटोमेटिकली योग लगता है। जिसका बैठ करके योग लगा ही नहीं, बुद्धि भटकी है, मन भटका है, तो आत्मिक स्थिति में कैसे रहेंगे? और जो आत्मिक स्थिति में नहीं रहेंगे, सारा दिन चलते फिरते कर्मों में दूसरे के अवगुण दिखाई पड़ेंगे, दोष दिखाई पड़ेंगे, ये ऐसी है, वो ऐसा है, वन व्यर्थ चिंतन चलेगा। इसीलिए योग साधना। छठी बात है, अगर अपने स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, पर चिंतन पर दर्शन से बचने की जरूरत है। पर चिंतन, अब ये समय पर चिंतन करने का नहीं है, ये समय है अपना आत्मचिंतन करने का, स्व उन्नति करने का। दूसरे किसी को देखने का समय नहीं है। जो दूसरों को देखता है पर चिंतन करता है, बाबा उसको प्यार नहीं करेगा। अब किसी के घर में जाऊं, उनके बच्चे बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा नालायक है, ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेंगे तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चे की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छे बोलते हैं। हर माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। इसी तरह सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे, वो भाई ऐसे, वो ऐसा है, वो भाभी ऐसी है, वो ऐसी है, पड़ोसनी ऐसे है। सारा दिन परचिंतन करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा तुम यहां से जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवान ने रची दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसलिए पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने वाला, किसी के दोष देखने वाला ज्ञान में नहीं चल सकता, वो ऑटोमेटिकली संगठन से निकल जाएगा। एक सत्संग चलता था, उसमें बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? तो शिष्य कहते हैं गुरुजी मुझे ऐसा वरदान दो जो मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता होगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा दे दिया, और कहा कि किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है, वो जानना है, वो छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दिया, उस शिष्य चला गया। अचानक उस शिष्य को याद आता है पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के अंदर मेरे बारे में क्या चलता है। तो शिष्य ने क्या किया, छड़ी को दिल में रखा, वो छड़ी को दिल में रख करके गुरुजी का नाम लिया। तो थोड़ी छड़ी काली होगी, जब छड़ी काली होगी उसको लगता है अरे गुरुजी के अंदर कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रय में आना बंद हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना हो गया। गुरुजी उसके घर में गए, कहते कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी आजकल थोड़ा घर में मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत खराब है, ऐसे ऐसे बोलने लगा। तो गुरुजी ने कहा कि आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए तो भी आते थे। नहीं जी नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन, जो छड़ी दिया था ना उसे मैंने देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या? लेकिन गुरुजी ने कहा तुमने देखा तुम्हारी छड़ी कितनी काली है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हुई। गुरु की तो थोड़ी काली थी, लेकिन उसकी पूरी काली। शिष्य ने सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते करते अब इतनी बचे, वो तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। फिर शिष्य कहता है गुरुजी आज आपने तो मेरी आंखें खोली। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना। इसी तरह इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते हम जब शुरू शुरू में आते हैं तो हमारा योग अच्छा लगता है, हम बाबा को देखते रहते हैं। लेकिन जैसे सेंटर पर आएंगे, बहनों के संपर्क में आएंगे, सेवा के संपर्क में आएंगे, मधुवन में आएंगे,
फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते हैं ना ज्यादा, उसको ही आगे कर लेते हैं। वो बहन जी ऐसे है, वो भाई ऐसे है, उनके यहाँ कोई किसी की कदर नहीं। धीरे धीरे ऐसी निगेटिव बातें देखेंगे, भावना बिगाड़ देंगे। और एक बार अगर भावना बिगड़ गई, योग खत्म। याद रखना, भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी अपनी आपकी बहनों के प्रति, सेंटर के प्रति, मधुवन के प्रति भावना ऊंची, उतना योग ऊंचा। इसलिए कभी भी किसी के दोष नहीं देखो। योग स्थिति बिगड़ने का कारण है पर चिंतन करना, दोष देखना, अवगुण देखना। जैसे कहा ना, जो परचिंतन रूपी धुआं फैलाएगा उसकी बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। और कई भाई भी नहीं कहते मेरे बुद्धि में ज्ञान ठहरता ही नहीं, हम 4 पेज की मुरली सुनते लेकिन याद ही नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? जरूर किसी के दोष देखते, जरूर किसी के अवगुण देखते। इसलिए किसी के भी अवगुण न देखो, दोष न देखो, ये है पुरुषार्थ। तो स्थिति बिगड़ी क्यों? पर चिंतन से। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करते हैं, उसके बाद हम 15-20 मिनट 25 मिनट योग भी करेंगे। तो टॉपिक चल रहा था स्थिति शक्तिशाली बनाने का क्या पुरुषार्थ है। तो पहली बात कौन सी बताई? अशरीरी बनने का, विधेयी बनने का, निराकारी स्वरूप में टिकने का पुरुषार्थ। और निराकारी स्थिति मेरी नेचुरल बनी रहे, उसके लिए एक सहज साधन है सवेरे का अमृत वाला का योग अच्छा करना, क्लास के पहले आधा घंटा योग करना और मुरली को ध्यान से सुनना। अमृत वाला घर में अच्छा योग करना, क्लास के पहले योग। अभी तो भले लॉकडाउन है, लेकिन बहनों ने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी, मैं तो बहनों को कमाल समझता हूं। देखो, अचानक लॉकडाउन हो गया पिछले साल, अचानक मुरली, कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकेगा। अब बाबा की मुरली कैसी, क्योंकि मुरली आत्मा का भोजन है। ये भोजन आपके तक पहुंचाने के लिए, अब कई कई बहनों ने कभी कंप्यूटर देखा नहीं था, इंटरनेट देखा नहीं था, लाइव कैसे करना पता भी नहीं था, तो भी बहनों ने सीख करके देखो आज आपके तक मुरली पहुंचा रहे, भोजन पहुंचा रहे। लेकिन हमें घर में तैयार होकर के, जैसे क्लास में जाते थे, आधा घंटा पहले तैयार होकर के मोबाइल के सामने बैठो, आधा घंटा योग करो, फिर मुरली सुनो। ऐसे नहीं कि बहनों को कुछ पता ही नहीं कि हम बैठे नहीं बैठे। हाँ, आजकल तो झूम में तो सब पता चलता है कौन। मैंने देखा एक सेंटर पर तो झूम में भी सबकी हाजिरी लगती है, जो जो सामने दिखते हैं सबकी हाजिरी बहन जी लगाती है। और जो जिसकी हाजिरी अच्छी है उनको ही मधुबन में लेके आएंगे। इसीलिए झूम में भी हाजिरी लगाना। अगर आप लोग कई यूट्यूब में भी देखते हैं तो यूट्यूब में भी चैटिंग करना, थैंक्स बाबा आज आपकी मुरली सुन रहे हैं। रोज मुरली सुनना, मुरली की बहुत बड़ी कमाई। मुरली से पहले योग करके फिर मुरली सुनना। अगर ये 3 चीजें भी सवेरे सवेरे अच्छी तरह करते हैं, आपकी आत्मिक स्थिति बन जाएगी। दूसरी बात बताए, आत्मिक स्थिति बना, अगर स्थिति अच्छी शक्तिशाली बनाना है, व्यर्थ संकल्प से बचना, सदा समर्थ रहना, पॉजिटिव रहना, कभी भी व्यर्थ नहीं सोचना। किसी ने गाली भी दी, क्या सोचो, गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। अगर आपके ऊपर गुलाब का फूल डालेगा तो आप दुआ देंगे या बदवाई देंगे? आज बाबा ने कहा ना, कोई कांटा लगाए तो भी आप फूल दो उसको। उसने कांटा लगाया, आप भी कांटा लगाया, या ज्ञानी की तरह हुआ है? आप तो ज्ञानी। कौन कर सकता है? निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। चलो चलते चलते किसी ने गाली दी, क्या समझो, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। क्योंकि हमारे हर एक के साथ हिसाब किताब है। कईयों की सास तंग करती होंगी, कईयों का पति तंग करता है, कोई पड़ोगी कि किसी की पड़ोसनी तंग करती है। और जब ये तंग करते, कई कहते हैं कैसी दुआएं दे, ये मेरे साथ ऐसी करती है ना। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए 2 हाथ चाहिए। अगर कोई पड़ोसनी तंग करे, पति तंग कर रहा है, सास तंग कर रहे हैं, अगर आपका और पड़ोसनी का, आपका या पति का, आपका या सास का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आपने भी उसको तंग किया होगा। इसलिए ये हमारे पिछले जन्मों के हिसाब है, बच्चों के साथ हिसाब किताब है।
और जिन्होंने इस हिसाब किताब को गहराई को समझा, उनका मन चुप रहेगा, व्यर्थ नहीं सोचेंगे, स्थिति शक्तिशाली बनेगी। तीसरी बात बताई, अपने कर्मेंद्रियों का रोज दरबार लगाना। चौथी बात बताई, अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, संस्कारों का परिवर्तन। पांचवी बात बताई, ज्वाला स्वरूप योग करना। छठी बात बताई, पर चिंतन से बचना। और लास्ट की बात है, अगर स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनाना है, श्रीमत का पालन, जितना आप श्रीमत का पालन करेंगे, स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। वास्तव में हमारे पुरुषार्थ जीवन में माया क्यों आती? बाबा कहता है माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? भाई बहन हो गया। कब कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारती? जब वो बाप का कहना नहीं मानती तो बहन आकर के थप्पड़ मारती है कि भैया तुम ज्यादा होशियार हो गए, मैं पिताजी का नहीं मानते हो। इसी तरह माया भी हमें थप्पड़ तब मारते हैं जब हम कोई ना कोई नियम का उल्लंघन करते हैं, तब स्थिति बिगड़ जाती है। इसीलिए अगर स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, आज दृढ़ संकल्प लो, दृढ़, कभी भी हम ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। जब आप अमृत वाला उठते, रोज मुरली सुनते हैं, सेंटर पर आते हैं, तो माया बहन ताली बजाते, वहां मेरा भैया कितनी अच्छी कमाई कर रहा है। आज तक आपके जीवन में माया आई है, उन दिनों को याद करो, आप जरूर नियमों का उल्लंघन किया था। इसलिए जब तक जीना है, ईश्वरीय नियम और मर्यादा का पालन करना ही है। और जो नियम मर्यादा का पालन करता है, उनकी स्थिति शक्तिशाली बनती है। इसलिए स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए नियम मर्यादा का पालन। नियमों का हम उल्लंघन क्यों करते? लोक ला जाते। लोग क्या कहेंगे? लोग इस संसार में ऐसे ही घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। फिर भी यूपी में तो लोक लाज कम है। हम तो राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में आसपास जब सेंटर पर जाते हैं, यहाँ एक प्रथा है, माताएं क्या करते, घूंघट लेकर के बैठे क्लास में। अभी कुछ दिन पहले शांतिवन में कुछ माताएं आई थी बाबा के सीजन में। जब एक माता जी टेलीफोन एक्सचेंज में फोन कर रही थी, तो जब उसका फोन, मैं कुछ काम से खड़ा था, जैसा फोन लगा फटाफट घूंघट लेकर के उसमें से घूंघट के अंदर से बात कर रही थी। मैंने माता जी को पूछा, माता जी आप घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते वो पति से बात कर रहे थे, ससुर जी से बात कर रहे थे जयपुर में। अब वो माउंट आबू में है, जयपुर में ससुर जाए। तो मैंने कहा ससुर जी ने थोड़ी देखा होगा कि बहू तो बिना घूंघट लेकर बात कर रहे। फिर भी चलो उस माता जी का रिस्पेक्ट ससुर जी के लिए, लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। कभी उसकी लोक लाज आते हैं, अगर हम अमृत वाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे, अगर सफेद ड्रेस नहीं पहनेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे। अगर लोक लाज करनी है बाबा की करो, बाकी किसी की करने की जरूरत नहीं। इसलिए अब हमें लोगों की लाज करते करते कहां पहुंच गए। इसीलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की। श्रीमत प्रमाण चलो, शक्तिशाली बनेंगे। सीता कमजोर क्यों बनी? रेखा का उल्लंघन किया। इसीलिए हमें कोई भी ईश्वरीय नियम और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। और ईश्वरीय नियम मर्यादा कहां पता चलते? मुरलियों के। मुरलियों का एक एक सेंटेंस हमारे लिए क्या है? ईश्वरीय नियम और मर्यादा है। इसलिए उनका हमें क्या करना है? पालन करना है। और जितना ईश्वरीय नियमों का पालन करेंगे, स्थिति शक्तिशाली बनेगी, अवस्था शक्तिशाली बन जाएगी। तो स्थिति बिगड़ने के ये 7 कारण बताएं। अगर ये 7 कारणों को आप साथ में रखेंगे, आपकी अवस्था अच्छी बन जाएगी। शुक्रिया। ठीक है, बाकी अब हम
आपने बहुत अच्छा हम सब लगता है थोड़ा 15-20 मिनट योग करेंगे 7:30 तक। जी ठीक जी है, सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। कमर सीधी। ज्वाइन कर लेंगे फिर से। मेरे सारे बोझ समाप्त हो गए, मेरे सारे बोझ समाप्त हो गए। अब बाबा ने एक हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रखा है। बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। जैसे बाबा ने पावरफुल दृष्टि दी, मैं हजारों सूर्य से भी शक्तिशाली अनुभव कर रही हूं। धीरे धीरे मेरा प्रकाश का शरीर भी लोप होता गया। अब मैं ज्योति स्वरूप आत्मा अपने मूल वतन में ज्ञान सूर्य के सामने सर्वशक्तिवान शिव बाबा के पास जा रही। सोनेरी लाल प्रकाश में ज्ञान सूर्य के सामने जैसे मैं बाबा ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे जाती, बाबा की शक्तिशाली किरणों से मैं चार्ज हो रही। मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म समाप्त होते जा रहे हैं। जिस बाबा को मैं दुनिया में ढूंढ रही थी, युगों युगों से मेरी आंखें तरस रही थी, आज उस सर्वशक्तिवान को जी भर करके बुद्धि रूपी नेत्र से देख रही हूं। ओ मीठे बाबा, आपने मुझे घर का रास्ता बताया। मैं अपने आप को भूल गया था, आपने मुझे अपनाया। शुक्रिया बाबा। यह मैं प्रभु मिलन मना रही। बाबा के सानिध्य से मैं ज्वाला स्वरूप बनती जा रही हूं। और शरीर विधेय बनती जा रही। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पाना था सो पा लिया। बाबा के सानिध्य से मुझे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती जा रही।
मैं अशरीरी विधेय स्थिति की अनुभूति करती जा रही। धीरे धीरे मैं आत्मा वापिस अव्यक्तों का राजा ब्रह्मा बाबा के पास आती हूँ। जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, जिस परमात्मा को तुम लोग ढूंढ रहे हो, वो इस धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उसे मिलना है, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ। मैं देवी भी वही तपस्या कर रही हूं। ये सोने का वक्त नहीं है, युग बदलने का समय चल रहा है। ऐसा संदेश देते हुए एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, तीसरे मंदिर में, पहाड़ी पर स्थित होकर के चारों ओर वाइब्रेशन फैला रही हूं। मैं शिव, मैं शक्ति हूं। प्यारे बाबा, आपने हमें क्या से क्या बनाया। आपके इस अनगिनत उपकारों को हम कभी नहीं भूलेंगे। आपके इस ईश्वरीय कार्य में हम सहयोगी बनेंगे। इसलिए मां शीतला बन करके शीतलता की किरणें फैलाएंगी। मां काली बन करके सबको कालों से छुड़ाने की सेवा करूंगी। मां वैष्णवी बन करके सभी के विषय विकार मिटाने की सेवा करूंगी। मैं शिव, मैं शक्ति हूं। आसुरी संहारणी हूं। कलप कलप की विजयी हूं। मेरे पास अनेक अस्त्र शस्त्र हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मां दुर्गा बनकर के सबके दुर्गुण हारने की सेवा करूंगी। मां लक्ष्मी बनकर के सबको ज्ञान धन लुटाऊंगी। मां संतोषी बनकर के सबको संतुष्ट करूंगी। मैं शिव, मैं शक्ति हूं। बेहद की वैरागी हूं। अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है जिसको मैं अपना समझती थी। यह सब कुछ नष्ट होने वाला है। मैं बेहद की वैरागी हूं, तपस्विनी हूं। अब मैं शिव शक्ति अपने अस्त्र शस्त्रों को समेट करके धीरे धीरे एक साधारण ब्राह्मण वेश में प्रवेश करती हूं और अपने कर्म क्षेत्र पर जाती हूं। मैं शक्तिशाली हूं। ओम शांति शांति शांति। शिव की याद रहेगी तो आंखों में समाया होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा
बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत सुंदर भाई साहब ने हम सबको क्लास कराकर भरपूर किया। तो सभी कर्तव्य से फिर से भाई साहब का हम दिल से धन्यवाद करेंगे और यही संकल्प करेंगे कि भाई साहब ने हम सबको जो भरपूर किया है, 7 बातें बताई हैं और हमें अपना पूर्वज स्वरूप याद दिलाया है, तो वो हम सब इस पूरे पुरुषार्थ में जो है शामिल करेंगे, जिससे कि हमारी उन्नति भी हो और हम दूसरों को भी ये पुरुषार्थ सिखाएंगे। तो भाई सबका बहुत दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।